नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की ज़्यादातर ये ख्वाहिश रही है कि सर आप कौन सी बुक से वीडियो बनाते हैं, उस बुक को आप ज़रूर बताइए। तो ज़्यादातर कमेंट में किताब का जिक्र ज़रूर किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को वह किताब दिखाएंगे 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जिस बुक से हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे रहे हैं। तो आइए उस बुक को ही हम आज देखते हैं, समझते हैं। उसमें हमने जो बातें बताई हैं, जो कंटेंट 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अकाउंट के लिए है, वह कुछ जो वीडियोज यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 2021-22 के लिए सिलेबस कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस क्या कम हुआ है? मेरे हिसाब से अगर आप उस बुक के समस्त भागों को अच्छी तरह से पढ़ें तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होगी और आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे कि आपको अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप 12वीं क्लास की इस बुक के तमाम पॉइंट्स को, तमाम चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझिए। बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं कि जो कोरोना टाइम में बच्चे फेल हुए हैं या पास हुए हैं, जो मतलब ऐसे ही पास हो गए, बिना एग्जाम दिए ही पास हो गए, उनको कहीं नौकरी नहीं लगेगी। ये दुनिया भर के अफवाह उड़ा करके बच्चों का दिमाग खराब कर दिया गया है। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को इन सब भ्रमों में ना पड़िए, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगली क्लास आपकी कौन सी है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसकी तैयारी कीजिए, तैयारी करिए। अगर आप कंपटीशन के लायक हैं तो कंपटीशन की तैयारी कीजिए। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसकी तैयारी करेंगे। तो आइए हम खुलासा करते हैं उस नई बुक का जिससे हम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। उसको अभी अभी हमने परचेज किया है, न्यू एडिशन मार्केट में आई हुई है और वह विजय कुमार सिंह यानी विजय पाल सिंह के नाम से मशहूर किताब है। और यह बुक विजय पाल सिंह की है, सिंह एवं अग्रवाल इसी नाम से है। रीडर्स चॉइस की ये बुक है और बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे जो अब तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो तमाम क्वेश्चन आप इस बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये किताब काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें आवश्यकता से अधिक सिलेबस भी नहीं दिया गया है जिससे कि बच्चों बोर हो जाएं। तमाम बच्चे ज़्यादातर बहुत मोटी किताब देखते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कौन करवाएगा। ज़्यादातर टीचर भी होते हैं कि भाई एक सवाल करवा दिए और बाकी कहते बच्चों अपने आप घर से कर लेना। अब घर से इतने सारे सवाल कौन कर रहा है? इसलिए इस बुक में कम से कम प्रॉब्लम है और कम से कम आपको टेंशन है और सिलेबस पूरा कवर्ड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस बुक को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। ये वो पुस्तक है जिससे हम आपके पास वीडियो पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे क्लास 12 की ये बुक है, रीडर्स चॉइस की बुक है। और इसमें आप देखेंगे NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित रेफरेंस बुक है। ये रीडर्स चॉइस की लेखा शास्त्र क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रामबाण किताब है। ये आपके पास कोई भी किताब हो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक आपके इलाके में मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास और आपके यहाँ के जो बुक स्टोर है वहाँ पर ये बुक अवेलेबल ना हो। वित्तीय लेखांकन अकाउंटेंसी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग कक्षा 12 लिखा है सिंह एवं अग्रवाल, यहाँ पर देख रहे होंगे सिंह अग्रवाल की बुक है ये। और दिस बुक हेल्प्स एज टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, आंसर बुक, ई बुक, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप इस बुक को पूरी तरह से देख रहे हैं और इसी बुक से ही हम आपको इसकी वीडियो एक एक करके पहुंचा रहे हैं। और इसका जो बैक है वो इस तरह से देख सकते हैं। इस बुक को मैंने अभी जो है कल ही खरीद के मार्केट से लाया है।
और इसको मैंने सोचा कि इसकी वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों को इसके बारे में परिचय दे दूं, इससे कि क्योंकि बीच बीच में आप लोग पूछते हो कि सर ये बुक कहाँ से मिलेगी, आपने कौन से बुक से बनाया है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई है जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। और इसको लिखने वाले जो राइटर्स बहुत सारे हैं, विजयपाल सिंह, RD अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, इस प्रकार से इस बुक के बारे में कहा गया है। और जो राइटर्स हैं, और 350 इसका MRP लिखा हुआ है, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस तरह से बताई गई है। तो मैं इसकी तमाम चीज़ों को एक एक करके पेज वाइज आपको दिखा रहा हूँ, इसके कंटेंट्स किस तरह से आपके पास है मौजूद, अगर आपके पास ये बुक होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, जिसे हम NPO यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। ये पार्टनरशिप का चैप्टर चालू हो गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 भागों में है, जिसमें परिचय, प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश है, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु है, साझेदारी फर्म का विघटन है। इसके बाद कंपनी खाते में परिभाषाएं, निर्माण तथा प्रबंध है। कंपनी खाते सेकेंड में कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन है। कंपनी के थर्ड चैप्टर में ऋण पत्रों का निर्गमन अथवा तथा शोधन है। कंपनी के वित्तीय विवरण है। कंपनी के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 चैप्टर कंपनी से रिलेटेड हैं। इसके बाद है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण, यानी कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। और इसमें खास बात ये है कि ये चैप्टर नया है, और ये वित्तीय विवरण वाला भी न्यू चैप्टर, 9वां और 10वां बिल्कुल नया चैप्टर है जो इस बार जोड़ा गया है। बाकी ये सब पुराने हैं, इनको तो हम पढ़ ही रहे हैं बहुत दिनों से। कैश फ्लो भी नया है यहाँ पर जो आया, यानी कि 1, 2, 3 यानी कंपनी के वित्तीय विवरण 1, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण 2, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये 3 चैप्टर बिल्कुल नया है। परियोजना कार्य, जो प्रोजेक्ट वर्क का कार्य इस बार रखा गया है, यह भी नया है। तो पुरानी किताबों की अपेक्षा इस बार की जो बुक आई हुई है, इसमें ये नए चैप्टर, 4 नए चैप्टर जोड़े गए हैं। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक होगी तो अगर आप उससे मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 9वां चैप्टर, 10वां और 12वां और 13वां चैप्टर, ये 4 चैप्टर बिल्कुल पुरानी किताब से बिल्कुल नहीं मैच होंगे, और ये बिल्कुल नए चैप्टर्स रखे गए हैं इस बार। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर पार्टनरशिप का है, वो जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नए साझेदार का प्रवेश है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न रखा गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये तमाम चैप्टर्स साझेदारी द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के बारे में बताया, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये भी लिखा हुआ है। साझेदारी फर्म का विघटन है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, और विघटन संबंधी लेखा प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से हम इसमें रियलाइजेशन, वसूली खाते वगैरह बनाएंगे, उनमें क्या अंतर है, ये तमाम बातें हैं। कंपनी खाते, परिभाषाएं, निर्माण तथा प्रबंध, यह पहला चैप्टर है कंपनी का। इसके बाद कंपनी का दूसरा चैप्टर है कंपनी के अंश पूंजी तथा उसका निर्गमन, उसके बारे में तमाम चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको बाकायदे वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं कि आपके पास इस कंटेंट में, इस चैप्टर के प्रत्येक कंटेंट में क्या चीज़ पढ़ना है। ऐसे ही कंपनी का थर्ड चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन तथा शोधन, यानी इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। इसमें इतने सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। कंपनी के वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। हमने जो जिन चैप्टर्स की वीडियो बनाई है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, यूपी बोर्ड अकाउंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने इन तमाम चैप्टर्स की वीडियो बनाई है। लेकिन ये जो 4 चैप्टर नए आए हुए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वित्तीय विवरण वाला चैप्टर, और इनके बारे में हमने नहीं बनाया। इन चारों के बारे में हम अब वीडियो एक एक करके बनाएंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये नया चैप्टर है, इसमें इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। उसको हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे।
ये रेशो एनालिसिस है, यानी अनुपात विश्लेषण, जिसमें हम मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण, अनुपात वाला उसके नीचे आ रहा है। तो ये भी नया चैप्टर है, यानी 9वां और 10वां नया चैप्टर है। रेशो एनालिसिस तो काफ़ी दिनों से चल ही रहा है, लेकिन ये नया नहीं है, ये पुराना है। इसके बारे में इस बुक के बारे में आप 12वां चैप्टर देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि नया चैप्टर है। इसकी वीडियो अब हमें बनानी है और हम कोशिश करेंगे कि आज कल में ही इसकी शुरुआत करें और इसका जो है 1 वीडियो 2 वीडियो करके आपके पास फौरन इस चैप्टर को दें, क्योंकि यह चैप्टर और चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क भी इस प्रकार से इस बार रखा गया है, जो कि पिछली पुस्तकों में नहीं था, अब की बार रखा गया है। और इनके चैप्टर्स जो आपके सामने मौजूद हैं, ये पहला चैप्टर है। किताब का जो मोटाई है आप देखेंगे तो ज़्यादा ही मोटी किताब नहीं है, बहुत पतली किताब है और इसमें सब कुछ दे रखा है। इसको देख करके आपको डर नहीं लगेगा कि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, यार हम तो बोर हो जाएंगे, ये तो पढ़ेगा कौन इतना सारा। तो इसमें नॉर्मली जैसे हमने पहला चैप्टर देखा है, तो पहले चैप्टर जो कि NPO है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लगभग आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पुरानी बुक जो विजयपाल सिंह की थी उसी के ही प्रॉब्लम्स हैं। कुछ सवाल हो सकता है कि नया हो, लेकिन मैक्सिमम कितना क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया है उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। कितना चैप्टर मतलब क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। NPO में 38 क्वेश्चन है। इसके बाद जो पार्टनरशिप का चैप्टर है, जिसमें हम पहला पार्टनर सामान्य परिचय वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 हो गया और 18 तक क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर फर्स्ट में। इसके मुकाबले अगर आप दूसरी पुस्तकों में देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरी किताबों की अपेक्षा इस पुस्तक में एक खास बात यह है कि एक तो प्रॉब्लम कम है और दूसरी बात यह कि आपको मतलब डर और खौफ नहीं रहेगा कि बहुत सारे सवाल करने होंगे। इस प्रकार से आप कम क्वेश्चन होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। ये अगला जो चैप्टर है ये साझेदारी का प्रवेश है, यानी नए साझेदार का प्रवेश। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 2 है और इसमें जो क्वेश्चन हमें करना है टोटल लगभग इसमें 30 क्वेश्चन करने हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपको करना होगा और इसमें सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें जो प्रॉब्लम है मोस्टली कितनी प्रॉब्लम है, इसमें MCQ प्रॉब्लम हर चैप्टर में लिखा हुआ है। बहुविकल्पीय प्रॉब्लम जो दिया होता है ये भी 10-15 दिया हुआ है। हालांकि इसकी वीडियो हमने बहुविकल्पी की बना के आपको पहले ही दे रखा है, वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। यहाँ पर इसके क्रियात्मक प्रश्न आए हैं और ये इसकी जो संख्या है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर अवकाश ग्रहण वाले 18 क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरी किताबों की अपेक्षा बहुत कम प्रश्न है। इसके बाद है साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु के हिसाब से जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन मृत्यु से संबंधित है। इसके बाद है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन की वीडियो हमने आपके पास 1-2 ही दे रखा है, क्योंकि पिछले साल सिलेबस में था नहीं, तो इस बार रखा गया है। तो इस बार जब रखा है तो भाई हम आपको ज़रूर बता देंगे, बिल्कुल एक एक करके बताएंगे। और इस चैप्टर में जो मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो लगभग कितने प्रॉब्लम है इसकी साझेदारी फर्म के विघटन की, ये मैं आपको बता दूं तो ये लगभग ओनली 21 क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है सनत, सौरभ और संजीव के नाम से। इसके बाद कंपनी खाते का प्रथम चैप्टर जो है आता है, जो कि थ्योरेटिकल है। थ्योरी है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, MCQ प्रॉब्लम है और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में भी बता रहा हूँ मैं। और आपको इशू ऑफ शेयर इसका अगला चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर से बच्चे बहुत डरते हैं। इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1 2 3 इस प्रकार से है। तो कंपनी खाते में जो प्रॉब्लम है मोस्टली आप देख रहे होंगे 46 प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा बच्चों को डीपली चाहिए। और बहुत सारे इसमें जो है कंडीशंस आती हैं कि अगर डिबेंचर प्रीमियम पर है, सम मूल्य पर है, अधिमूल्य पर है और डिस्काउंट पर है, तो इशू ऑफ डिबेंचर इसका अगला चैप्टर है। ऋण पत्रों का निर्गमन,
जो कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितनी है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 44 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे ऋण पत्रों से संबंधित 44 क्वेश्चंस है। और इसके बाद बाकी और जो नए चैप्टर आए हुए हैं, ये आपका अगला चैप्टर है। ये शायद इस चैप्टर का नाम क्या है, ये है कंपनी के वित्तीय विवरण, जिसमें हम फाइनल अकाउंट वगैरह मतलब बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। नया चैप्टर है। खैर नया चैप्टर क्या है, ये तो है वैसे पुराना चैप्टर ही जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बस चैप्टर का नाम बदल दिया है इन्होंने और कुछ नहीं। यही फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम दे रखा है, इसका मतलब है कि ये भी पुराना ही चैप्टर है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आया है ये नया कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण, ये नया चैप्टर है। और इसका जो है प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है, 11 प्रॉब्लम है। मोस्टली यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 11 प्रॉब्लम्स में ही इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है रेशो एनालिसिस का, शायद यही होगा, हाँ रेशो एनालिसिस है चैप्टर 11। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हम सभी चैप्टर्स करवाएं और एक एक करके तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दें। मतलब जो नई बुक आई हुई है इसमें रेशो एनालिसिस के 33 क्वेश्चंस हैं टोटल। और इसके बाद जो है आपको मैंने सारी चीज़ बताई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी प्रॉब्लम है ये तो सवाल देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जहाँ तक मुझको लग रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर यहाँ डला हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसके बाद परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो शायद थ्योरी ही है, अगर इसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा तो कह नहीं सकते। हाँ वैसे है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए कुछ है या नहीं तो मुझे लगता नहीं है, वैसे प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो भी है एग्जाम्पल में है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरी ही हो सकती है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सराबोर है। रोकड़ प्रवाह विवरण यहाँ देख रहे हैं। इस प्रकार से आपने इस किताब का बहुत अच्छी तरह से हमने जो है आपके सामने इसका खुलासा कर दिया है, इसके एक एक पॉइंट को बता दिया है, पूरी किताब को दिखा दिया है। इसी से वीडियो हम आपके पास पहुंचाएंगे और बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अगर आपका ट्यूशन कहीं लगा है तो ठीक है, कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो ठीक है, अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप हमारे पास कॉल करके 9971268212 9971268212 इस नंबर पर कॉल करें और हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। उसका फीस वगैरह जो भी होगा हम आपको फ़ोन पर ही बता देंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, इस बुक के बारे में बहुत अच्छी तरह से इसी बुक से ही वीडियो आप तक पेश करेंगे। इसी प्रकार से ठीक जैसे कि बोर्ड पर बताया जाता है ठीक वैसे ही आप ऑनलाइन जुड़ेंगे और आपकी तमाम बातें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और आपको हूबहू बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एजुकेशन देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस किताब के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने अपने हिसाब से तो जितना देना था मुझको उतना बता चुका हूं मैं। अगर आपको इस बुक को ख़रीदना हो तो आप बुक स्टोर से कहीं भी जा कर के आराम से ख़रीद सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं।